हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पंडित। आज चलिए हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। तो आइए समझते हैं हम। और आपके क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं, ठीक है। और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, या मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका। तो जो है इससे पहले तो आप लोगों का मेंसुरेशन हो गया है और अब हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये किस पर डिपेंड है, होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो चलिए देखते। हाँ फ्रेंड्स, तो हम समझते हैं कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, होती क्या है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या चीज। तो आप देखिए, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर एक मर्चेंट है, ठीक है, अगर एक व्यापारी है, ठीक है, क्या एक व्यापारी है और वो क्या करता है, व्यापार कर रहा है, ठीक। तो वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 50,000 रुपए का कर रहा है, ठीक है। कितने रुपए का कर रहा है इन्वेस्ट, उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 रुपीज का है। तो आप देखो, इसमें ये समझने की वाली बात है कि अगर वो 50,000 रुपए कर रहा है तो किस वस्तु पर कर रहा है, ठीक। तो वे चेयर और टेबल ले रहा है। क्या ले रहा है वो, चेयर, कुर्सी ले रहा है, और क्या ले रहा है, टेबल ले रहा है, ठीक है, टेबल खरीद रहा है वो, ठीक है। ये दो वस्तुएं, ये दो वस्तु जो है वो खरीद रहा है। कौन कौन सी, चेयर और टेबल। तो उसे ये पता चला कि एक चेयर की जो प्राइस है ना, वन चेयर की जो प्राइस है, क्या एक चेयर की जो प्राइस है, मतलब एक कुर्सी की जो कीमत है वह कितनी है, वह है 2500 रुपए, ओके। और वहीं वन टेबल की जो प्राइस होगी वह कितनी दे रखी हुई है, वह है आपकी 500 रुपीज, 500 रुपए है। तो देखो, इसमें बस आपको पता क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो रैखिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो रहा है कि मुझे कितना, है ना, कहने का मतलब ये कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अधिकतम कितना मिल सकता है मुझे, ठीक है, पैसा, और या मुझे अधिकतम लाभ कितना मिल सकता है, ठीक है, न्यूनतम कितना मिल सकता है, मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम मुझे इससे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखो, वन चेयर की अगर प्राइस 25 रुपए है, और एक टेबल की प्राइस कितनी है, 500 है, ठीक। अब देखो, इसमें जो है मुझे सिर्फ 60 वस्तुएं ही खरीदना है। कितना खरीदना है, 60 वस्तुओं को ही लेना है, ठीक है। खरीदना कितना है मुझे, 60 वस्तुओं को ही। तो अगर मैं या मैं सीधा सीधा कहूं आप लोगों से, ठीक है, कि मैंने एक चेयर की प्राइस आप लोगों को बता दी, या एक चेयर उसे पता चल गया कि कितना है, 25 रुपए है, और एक टेबल की प्राइस कितनी है, 500 रुपए है, ठीक। तो देखो, तो मुझे कितने ऐसे टेबल या चेयर खरीदना चाहिए, ठीक है, ताकि उपलब्ध निवेश, ठीक है, जो आपको मिला है, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने, 50,000 रुपए का, ठीक है, तो उस पर मुझे कितना लाभ मिलेगा। ऐसे में कितने वस्तु खरीदूं, ठीक है, चेयर और टेबल में से मैं इन दोनों में से 60 मुझे खरीदना है। तो ऐसे में कितने टेबल या चेयर खरीदूं, ठीक है, ऐसे कितने होंगे टेबल या चेयर, ठीक, कि मुझे लाभ मिल सके, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। 50,000 से कुछ ना कुछ तो मतलब मिलना चाहिए ना हमें, ठीक है। हमने तो 50,000 लगाया है उसमें, ठीक। कितने में, सिर्फ 60 वस्तुओं के लिए, कितने, 60 वस्तुओं के लिए, समझ पा रहे हो ना। 60 वस्तुओं की मुझे टोटल वस्तु जो है 60 खरीदना है, जिसमें चेयर और टेबल होना चाहिए। लेकिन मुझे ये पता करना है कि ऐसे कितने चेयर हैं या ऐसे कितने टेबल हैं, ठीक है, कि मुझे जो है प्रॉफिट दे रहे हैं। कितने ऐसे चेयर और टेबल है। तो और ये भी एक चीज याद रखना कि जहां वो व्यापारी क्या है, वो अनुमान ये लगा रहा है कि मुझे एक चेयर में जो प्रॉफिट मिल रहा है,
या मिलना चाहिए, कितने रुपए का मिलना चाहिए, 250 रुपए का, ठीक। और टेबल के लिए एंड एक टेबल के लिए कितना मिलना चाहिए, प्रॉफिट 75 रुपए का, ठीक। तो ऐसे मुझे जो है 60 वस्तुएं खरीदनी है। कितनी? 60 वस्तुएं टोटल। इससे तो आप पता कर सकते हो कि कितने टेबल खरीद सकते हो और कितने चेयर, ठीक है। लेकिन मुझे जो है सिर्फ 60 ही वस्तु लेना है। कितना लेना है? 60 ही। हमारे दुकान में जो है, ठीक, सिर्फ मैं 60 ही वस्तु रख सकता हूं, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, तो मुझे वही अनुमान लगाना है, या अनुमान लगा रहा है व्यापारी कि अगर मैं 60 वस्तु खरीद रहा हूं चेयर और टेबल में, तो मुझे ऐसे कितने चेयर या टेबल मिल जाएंगे जिससे मैं लाभ कमा सकता हूं, मैं कितने रुपए का लाभ कमा सकता हूं, ऐसे कितने चेयर या कितने टेबल अगर मुझे मिल जाए, ठीक। अगर मुझे तो पता है कि एक चेयर की प्राइस कितनी दे रखी है, 25 रुपए, और एक टेबल की प्राइस कितनी दे रखी है आपकी, 500 रुपए। तो मुझे ऐसे कितने, ठीक है, कितने आपके पास टेबल हो या कितने आपके पास टोटल है ना टेबल या आपका चेयर कितने हो जाए कि मुझे प्रॉफिट मिल सके, ऐसे कितने होंगे। तो देखो एक इक्वेशन पहले तैयार होता है, ठीक है। आप एक इक्वेशन तैयार करोगे, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। वो होता है आपको ऑब्जेक्ट फंक्शन, ठीक है। क्या होता है आपको ऑब्जेक्ट फंक्शन, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से, ठीक है। ये जेड क्या बताएगा ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। अब देखो इक्वेशन कैसे बनता है पहले आप ये समझिए, ठीक है। जैसे मैंने तो बता दिया आप लोगों को कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 50,000 रुपए है, ठीक है। एक चेयर की प्राइस कितनी है? 2500 रुपए। एक टेबल की प्राइस कितनी है? 500 रुपए। आपको टोटल वस्तु कितना खरीदना है, टोटल कितना लेना है आपको? टोटल लेना है मुझे 60, ठीक है। तो एक चेयर की प्रॉफिट कितनी है? 250 रुपए है, और एक टेबल की कितनी है? 75 रुपए है, ठीक। अब देखो ये इक्वेशन जो लीनियर प्रोग्राम में कैसे तैयार किया जाता है, पहले आप ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो हाँ, तो देखिए यहां नंबर ऑफ टेबल कितना दे रखा है अगर x, ठीक है। नंबर ऑफ चेयर कितना है आपके पास अगर y है, ठीक है। तो और हमने जो टोटल में इन्वेस्टमेंट किया है वो आप लोगों को तो बता दिया मैं। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट वह कितना है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए है आपका, हाँ ठीक है। ये तो आपको पता है। अब देखो तो आपको तो पता है कि एक मेज की कीमत जो है, ठीक है, 1 मेज की, ठीक, 1 टेबल की जो प्राइस है कितनी है 2500 रुपए है। तो देखो कैसे इक्वेशन में हम इसे फिट करेंगे, कैसे बनाएंगे। मेरे पास जो है वो कितना है 2500 रुपए है क्या आपका 1 प्राइस, जो प्राइस है आपकी, ठीक है। टेबल की कितनी दे रखी हुई है, अगर एक टेबल की कितनी थी आपके पास, या 1 चेयर की है ना, चेयर की थी ना, ठीक है। तो चेयर की जो आपकी थी प्राइस वो कितनी थी 25 रुपए है। तो 2500 आप लिखो यहाँ 2500, ठीक। और नंबर ऑफ टेबल कितनी क्या है ये आपका x है ना, आप यहाँ x लिए हो, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप यहाँ चेयर की प्राइस जो है 500 रुपए कर दो, ठीक है। क्यों कर दो, क्योंकि मैंने वहां नंबर आप जो टेबल दे रखा है वो x कर दिया है, ठीक है। इसको 2500 रुपए कर दो, कितना 2500, ओके। और यहां चेयर की प्रॉफिट जो है मैं 75 ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं 75 रुपीज, और उसको ले लेता हूं मैं 250 रुपीज। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन आपका थोड़ा इजी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप समझ पाओगे थोड़ा फास्ट, ओके। और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहां जो 2500 रुपए जो है आपका 2500 रुपीज जो है,
ठीक है, वी किसका प्राइस है, टेबल का प्राइस हो गया। ठीक है, ये आपका टेबल का प्राइस हो गया। मैं यहां एक बार और लिख देता हूं, ठीक, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। हाँ, ठीक है, ये टेबल की प्राइस हो गई। और हाँ, और ये जो हमने लिखा है 500 रुपए जो है, ठीक है, ये किसकी प्राइस हो गई, चेयर की प्राइस हो गई। ठीक, तो अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। और प्रॉफिट तो हमने बता दिया कि जो चेयर की प्रॉफिट थी वह कितनी थी आपकी, चेयर की प्रॉफिट, यहां जो चेयर की जो प्रॉफिट है वह कितनी है, यहां प्रॉफिट भी मैं लिख देता हूं ताकि इक्वेशन बनाने में थोड़ा इजी हो। ठीक, कितना है, 75 रुपीज है। और टेबल की जो प्रॉफिट है वह कितनी है, टेबल की प्रॉफिट 250 रुपीज। ओके, उसने ये अनुमान लगाया, कौन, ठीक है, मर्चेंट ने, व्यापारी ने, हाँ, कि मुझे शायद 250 रुपए एक टेबल के लिए, ठीक है, 1 टेबल के लिए जो प्रॉफिट मिलेगा मुझे 250 रुपए मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं कि मुझे 250 रुपए मिले, क्या करूं मैं कि चेयर में जो है मुझे 75 रुपीज मिले। तो देखो इसके लिए जो है, और मुझे 60 वस्तु, ठीक है, टोटल जो है आपको, हाँ, टोटल कितने लेना है, मुझे 60 लेना है। ठीक है, खरीदना कितना है मुझे, चेयर एंड टेबल मिलाकर। तो मुझे ये पता करना है कि मैं ऐसे कितने चेयर या टेबल लूं, ठीक है, कितने, ठीक, कि मुझे जो है वह मैक्सिमम मिले। ठीक है, क्या, प्रॉफिट या मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना मुझे मिल रहा है ये मुझे पता करना है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो इसका इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये देखो 25 क्या है आपका, यहां टोटल टेबल की प्राइस है, तो हमने क्या किया यहां 25, देखो 2500 इंटू किसका रहेगा, साथ में क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ टेबल x प्लस, क्योंकि देखो ये किस में मिल रहा है, 1 टेबल पर ना, एक टेबल की ये प्राइस है आपकी। ठीक है, और यहां क्या रहेगा आपका प्लस में नंबर ऑफ चेयर, इस चेयर का कितना है 500, तो 500 के साथ y क्या है आपका, यहां नंबर ऑफ चेयर है। अब देखो यहां इज लेस देन इक्वल, आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया कितना 50,000 रुपीज, तो ये रहता है आपका, हाँ, ये आपका बना यहां। ठीक है, हम ये कर लेते, लेट कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आप क्या बना रहे हो आप इक्वेशन, हाँ, वी मेक इक्वेशन। फिर देखो, अब देखो आपके पास, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप यहां से 500 कॉमन लोगे, ठीक है, अथवा 500 आप कॉमन लोगे यहां, तो क्या बचेगा यहां आपका 5x प्लस यहां क्या रहेगा आपका y इज लेस देन इक्वल 50,000। हाँ, अब देखो आप यहां से डिवाइड करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, हाँ, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 100। हाँ, तो आपका जो नया इक्वेशन तैयार हुआ वो 5x प्लस y के रूप में हुआ। ठीक है, इस फॉर्म में आपका, तो आप इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो सेकेंड, टोटल आपका जो आप टोटल ले कितना रहे हो चेयर एंड टेबल मिलाकर 60। ठीक है, और x क्या, नंबर ऑफ टेबल क्या है आपका x प्लस नंबर ऑफ y कितना है आपका, सॉरी नंबर ऑफ चेयर कितना है आपका y है। ठीक है, इज लेस देन इक्वल 60। हाँ, ये आपका बन रहा है इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आपका रेडी हो गया। अब देखो यहां मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीजें। ठीक है, जो आपका इक्वेशन जो बन रहे हैं ये है क्या चीज, पहले आप इक्वेशन बनाना सीख जाओ, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में रैखिक प्रोग्रामिंग क्या है आपका। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक, लीनियर प्रोग्रामिंग
एंड आपको हम बताएंगे कि लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, रैखिक व्यवरोध क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको हम सभी चीजें बताएंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन रेडी कर लो। तो आपका बन गया ना 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 100 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 60। ठीक है, 60 आपको मालूम हो गया क्या हो गया। चलिए, और जहां ठीक है x इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ठीक, ये जो है ना, समझ रहे हो, ये जो है आपका क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई आप वस्तु ले रहे हो तो अब इसको माइनस, जैसे मैंने ये क्या रखा है, मार्कर है आपका, ठीक है, तो ये मार्कर क्या आप -1 रुपए में ले रहे हो, ठीक है, क्या -1 रुपए में खरीदोगे कि -2 में खरीदोगे? नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए x यहाँ और y जो है आपके नॉन निगेटिव है। क्या है? ये 0 नहीं हो सकती, 0 से तो बड़े होंगे, ये तो 0 हो सकते लेकिन 0 से बड़े ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां जो आपका अब बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्योंकि आपको मैं यहां जो है क्या बताया था कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है एक टेबल के लिए 250 रुपए और एक चेयर के लिए कितना 75 रुपीज। तो इसके लिए कैसे इक्वेशन आप तैयार करोगे? इसी के द्वारा आप मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाँ, जो आपका लीनियर फंक्शन जो बनेगा है ना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, वो कैसे बनेगा? देखो, z इक्वल, जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ये? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी मैं बताऊंगा डिटेल से। चलिए देखिए, तो कैसे बनेगा ये z z इक्वल 250x। ठीक है, अब देखो, अगर 1 टेबल का जो प्रॉफिट है वो 250 रुपए है, तो मुझे x ऐसे टेबल मुझे पता करना है, ऐसे कितने टेबल हो जाएंगे, ठीक है, x के प्लेस में, ठीक, ऐसे कितने टेबल हो जाएंगे जो मुझे 250, ठीक है, 250 के हिसाब से, ठीक है, 250 के हिसाब से आप, जैसे अगर 1 टेबल की जो प्राइस है, सॉरी प्रॉफिट है कितना है 250, तो मुझे ऐसे कितने टेबल मिलेंगे कि जिससे मुझे प्रॉफिट मिले। ठीक है, कितनी प्रॉफिट मिलेगी ये आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, कैसे पता कर सकते हो आप, मुझे आप कितना टेबल ले सकते हो, टेबल और चेयर मिलाकर, ठीक है, ये हम बताएंगे आपको इसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ये जेड आपको देगा। क्या देगा? जेड ही आपको देगा। ठीक है, तो जेड इक्वल 250x प्लस यहां क्या हो जाएगा 75y। हाँ, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका मेन इक्वेशन। अब ये जितने भी हैं आपके, ठीक है, 1 2, अब ये भी आपका थर्ड है, ठीक है, और ये आपका जो है 4th इक्वेशन। तो ये जितने आपकी इक्वेशन है ये आपके टोटल इक्वेशन होंगे, और जो मेन आप जिससे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, मैक्सिमम, हाँ, एंड मिनिमम वैल्यू आप जब निकालोगे तो इस जेड के अकॉर्डिंग निकालोगे। ठीक है, जेड से ही निकालोगे आप। अब इसे निकाला कैसे जाता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, आगे। लेकिन इससे पहले हम आपको इसमें ये बताना चाहते हैं कि क्या रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती क्या है, ये कैसे बनता है, तो आप थोड़ा सा समझते जाओ। इसके बाद हम इसको लिखा भी देंगे। ठीक है, तो देखो समझो, इसमें ये क्या है, एक रैखिक, एक लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसकी पावर क्या है, सभी की आप समझ रहे हो ना, पावर क्या है, 1 है। ठीक है, क्या है, यहाँ पावर 1 है आपका। तो ये जो है एक रैखिक या लीनियर प्रोग्रामन, हाँ, इसे लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं, ये एक, हाँ, इसे एलपीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वह समस्या होती है, वह प्रॉब्लम होता है जो x और y क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कुछ अनेक चरों की एक रैखिक फलन, क्या, कुछ अनेक चर, ठीक है, बहुत सारे अगर हम वेरिएबल्स लें, ठीक है, उसकी एक लीनियर फंक्शन हो,
क्या हो, लीनियर फंक्शन जो कि क्या है जेड, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको उद्देश्य फलन। ठीक, जो कि हमें मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करके क्या करता है, देता है। ठीक है, फाइंड करके देता है। ठीक, ऐसे आप समझो। और आपको मैंने बताया ना कि x और y क्या होता है आपका, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या, जहां x एंड y क्या होता है आपका, नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऋणोत्तर पूर्णांक है ये। हाँ, कैसा है, ऋणोत्तर पूर्णांक मीन्स आपका ये जो है माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, x और y जो है आपका माइनस में नहीं हो सकता, इससे पहले मैं आपको बताया ना। ठीक है, कोई भी अगर आप वस्तु है ना खरीदते हो, ठीक है, क्या कॉस्ट अगर करते हो आप, तो वो क्या माइनस में तो होता नहीं है। ठीक है, माइनस में तो आप लेते नहीं हो, इसलिए यहाँ x और y जो है आपका वेरिएबल जो रहेगा वह नॉन निगेटिव इंटीजर्स रहेगा। आ रहा समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग अब क्या है, एक रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वह समस्या है। ठीक है, क्या, एक रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वह समस्या है जो कि x और y, जो कि x और y जैसे कुछ अनेक चरों की एक रैखिक फलन जो लीनियर फंक्शन है z, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने से संबंधित है। ठीक, जो आपका ये z इक्वल जो हमने बताया ना, क्या z इक्वल आपका कितना है आपका 250x प्लस 75y। हाँ, ये जो आपका है ना, ये कहलाता है आपका, ये z जो कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये क्या करता है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देता है। हमें क्या देता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें देता है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आगे समझ में कि रैखिक लीनियर जो प्रोग्रामन, हाँ क्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम होता है ये कुछ इस प्रकार होता है, जेड इक्वल, है ना, तो ये किसी भी यहाँ जो वैल्यू होती है ए और बी, ठीक है, ये इस प्रकार हो सकता है आपका, किस प्रकार, जेड इक्वल ए एक्स, हाँ, प्लस बी वाई। तो आपको तो पता है ना कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और इसके प्लेस में कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी के प्लेस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा इक्वेशन रहेगा, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन ही है एक, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य फलन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, जो भी आप लगाते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना आगे इससे पहले कि आपने जो है इसमें जो है 50,000 इन्वेस्ट किया, हाँ, फिर आपको बताया कि एक वस्तु की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो हमें जो है एक वस्तु में यहाँ कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना सोच रहा है मर्चेंट, एक व्यापारी कितना सोच रहा है, 250 रुपए के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए किसी एक वस्तु पर। ठीक, और वहीं अगर टेबल की बात करें तो वो चेयर की बात करें 75। तो ऐसा कुछ जो सोचा उसने, और ये अब पता कर रहा है कि आखिर मैंने कितनी वस्तु पर, ठीक है, ऐसे कितनी वस्तु हो जाएंगे मेरे, ठीक, जिससे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो आप इस मैक्सिमम एंड मिनिमम के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट्स, रैखिक व्यवरोध क्या कहलाता है। लीनियर कॉन्स्टेंट्स ये क्या होता है आपका, एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है
हाँ, क्या एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों पर, रैखिक प्रोग्रामन समस्या जैसे आपने देखा यहाँ, ठीक है, क्या z इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये जो आपका लीनियर प्रोग्रामन प्रॉब्लम है, हाँ, उनके चरों पर रैखिक समीकरण या प्रतिबंध रैखिक व्यवरोध कहलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, क्या आपने ये देखा कि जितने भी हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक, ये फोर्थ इक्वेशन, ये सभी ही क्या कहलाएंगे आपके लीनियर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रैखिक व्यवरोध कहलाएंगे। वैसे ये मोस्टली रहता है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और याद रखना ये डिसीजन आपका डिसीजन वेरिएबल्स भी कहलाता है। ठीक है, क्या डिसीजन वेरिएबल याद रखोगे, क्या कहलाता है, ये डिसीजन वेरिएबल भी कहलाता है, जो कि नॉन निगेटिव होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखने से मतलब ये है आपका कि आपको आपका जो रैखिक विरोध है, ठीक है, कि क्या है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के चरों पर, ठीक है, आप समझ रहे हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स है उनके चरों पर रैखिक समीकरण, जैसे रैखिक समीकरण आपका क्या बना, एक बना है आपका 5x, है ना, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 0, अरे सॉरी 100, ठीक है, कितना है आपका 100 है, हाँ, और दूसरा क्या है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल, है ना, 60, ठीक, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इससे पहले मैंने बताया आपको, हाँ, जहां x इज ग्रेटर देन 0 होता है एंड y इज ग्रेटर देन 0, है ना, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल है, ठीक है, याद रखना, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, हाँ, z इक्वल क्या था आपका 250x प्लस 75y, हाँ, ये सभी ही आपके क्या कहलाते हैं, ये लीनियर, ठीक है, एक जो आपका वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, जो अनेक बहुत सारे अगर, है ना, क्या हो आपके वेरिएबल्स, और वह किसमें हो, लीनियर पर हो, ठीक है, लीनियर या रैखिक, जिनकी पावर 1 होती है, ठीक है, रैखिक समीकरण हो, लीनियर इक्वेशन हो, हाँ, वो क्या कहलाता है आपका एक लीनियर कॉन्स्टेंट्स कहलाता है, ठीक है, रैखिक विरोध कहलाता है। आपको याद रखना है कि रैखिक विरोध क्या है, ठीक है, लीनियर कॉन्स्टेंट्स आखिर होता क्या है, पता चल गया ना आपको। चलिए आगे देखते हैं अब हम कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहलाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, हाँ, और इनका प्रैक्टिस भी करना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं आपके, और आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, ठीक, तो उनको मैं कराऊंगा आगे। चलिए समझते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, रैखिक फलन जिसे हम z से डिनोट करते हैं, हाँ, वह किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई, जहां a क्या होता है आपकी a और b वो होते हैं आपके कांस्टेंट अचर, और x y क्या होते हैं आपके कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है, चर जिसे बोलते हैं, और a और b क्या होते हैं आपके यहाँ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनका हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज्ड, हाँ, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण, ठीक है, होना है। क्या रैखिक फलन क्या कहलाता है, जेड ए एक्स प्लस वाई जो होता है आपका, वह क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जो हमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान, ठीक है, क्या अधिकतम और न्यूनतम के लिए होता है, ठीक है, क्या जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वह किसके लिए होता है, अधिकतम और न्यूनतम के लिए होता है, ये आपको मैं पहले बताया, ठीक है, जो हमें अधिकतम वैल्यू या मिनिमम देता है, ठीक है, ये एक रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, याद रखना, एक रैखिक उद्देश्य, हाँ, फलन कहलाता है। समझ में आया, आप देखे हो ना आप अभी जेड ए एक्स प्लस बी वाई, जहां मैंने बताया ना कि ए और बी क्या है आपकी कांस्टेंट है, ये दोनों, ठीक है, कांस्टेंट है, एंड एक्स और वाई क्या कहलाएंगे आपके, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, हाँ, ओके, समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक, ये किसी भी फॉर्म में ए और बी के प्लेस में कुछ भी हो सकता है आपका, 2x प्लस 3y भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, बहुत बढ़िया, चलो।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जेड जो होता है हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं उद्देश्य फलन का इष्टतम मान। तो आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, हाँ, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई, हाँ, क्या z इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या होता है, z जो होता है, ये z क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू, क्या जो अधिकतम मान हो या न्यूनतम वैल्यू हो, ठीक है, अधिकतम मान या न्यूनतम मान ही उद्देश्य फलन का इष्टतम मान कहलाता है। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्टिमम वैल्यू क्या होती है आपको बताया, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है एंड मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं कि अगर मेरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2x प्लस 3y, हाँ, तो मुझे अगर z इक्वल मुझे क्या मिल रहा है यहाँ 45 मिल रहा है कुछ इस प्रकार, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि मैक्सिमम है, ठीक है। अगर कम इससे मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं क्या मिनिमम है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, चलिए अब देखते हैं फेसिबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल क्या कहलाता है। चर एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल्स एक्स वाई के मानों का वह सेट्स, क्या एक्स और वाई के मानों का, एक्स और वाई के जो वैल्यू हैं, ठीक है, वैल्यूज हैं, उनकी सेट्स जो रैखिक प्रोग्रामन के सभी विरोधों को संतुष्ट करता है। क्या रैखिक प्रोग्रामन जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उनके सभी विरोधों को, हाँ, क्या सभी विरोधों को संतुष्ट करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका सुसंगत हल कहलाता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं तो इस ग्राफ में लीनियर प्रोग्रामिंग में आप ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को हल करोगे, मैं सिखाऊंगा कैसे। तो अगर हमारा ये 2 है ना, 4 है एंड 6 है, ठीक, ऐसे हम y अक्ष में ले सकते हैं, y एक्सेस में, एंड यहाँ ये x एक्सेस आपका y एक्सेस, और ये आपका नीचे वाला होता है -y, एंड ये क्या होता है आपका -x। तो 2 4 है ना, 6 मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं। ओके, आपको ओरिजिन क्या है, यहाँ 0 है। तो मैं अगर x से, x हमारा अगर 0 है, y में जा रहा हूं 4, ये हो गया आपका, हाँ, फिर अब मैं अगर y 0 ले रहा हूं तो यहां मैं जा रहा हूं किसमें, 6 में, तो ये आपका हो गया 0 से 6, ये हो गया 0 to 6 आपका, ये हो गया आपका 0 to 4। तो आपको यहां रिप्रेजेंट करना है कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो और मैं एक वैल्यू और ले रहा हूं, या आप इतना ही लीजिए। तो ये जो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये जो आपका होगा, ये एरिया जो होगा, है ना, ये एरिया इधर की ओर कब होगा मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमारा फील्ड इधर की ओर है तो ये एरिया इतने का कवर कर रहा है, इतना जो कवर कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, फेसिबल फील्ड कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हल क्या कहलाएगा, तो अगर ये एक्स वाई की जो वैल्यू है, ठीक है, हाँ, बहुत सारे होंगे एक्स वाई, ठीक है, यहां भी 0 0 रहेगा, तो ये एक्स वाई, तो ये चर जो होते हैं वेरिएबल्स के मानों का वह सेट, ठीक है, चरों के मानों का, तो एक्स और वाई के मान ये हो गए, हाँ, उनका सेट जो रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग के सभी विरोधों को संतुष्ट करता है। विरोध यानी जो इक्वेशन होते हैं आपके, है ना, उन सभी को क्या करता है आपका संतुष्ट करता है, ठीक है। संतुष्ट का मतलब ये होता है कि रैखिक प्रोग्रामन के सभी विरोधों को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये सुसंगत हल कहलाता है आपका, फेसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया। और ये क्या कहलाता है आपका, ये फील्ड, ये आपका कहलाता है आपका फेसिबल सॉल्यूशन, हाँ। और ये फेसिबल सॉल्यूशन के क्या कहलाते हैं आपके कॉर्नर, जो कि पॉइंट्स कहलाएंगे एक्स और वाई का, जो कि क्या करते हैं, ये
व्यवरोधों को संतुष्ट करते हैं, जो कि इक्वेशन मैंने बताया ना आपका, हाँ 5x + y इज लेस देन इक्वल 100, x + y इज लेस देन 60। ये क्या है आपके, ये है आपके लीनियर कॉन्स्टेंट्स, जो कि क्या करता है, कंप्लीट करता है जब x और y की वैल्यू को हम वहां पुट करते हैं। आ रहा समझ में, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इष्टतम या अनुकूलतम हल क्या होता है। तो सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर इस फील्ड में, हाँ अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर यहाँ 1 2 है ना, 1 2 आपका यहाँ 2 4, तो अगर ये 4 से 2 है, ऐसे कुछ इस प्रकार है, ठीक है, जो कि ये 0 से 2 ये है आपका, और 0 से 4 ये है आपका। तो ये जो एरिया होता है आपका क्या होता है, मैंने बताया ना आप लोगों को, फेसिएबल फील्ड होता है, ठीक है। तो इस सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु, अगर ये बिंदु 0 4 है, हाँ ये तो 0 0 हो गया आपका ओरिजिन में, हाँ, तो सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = ax + by, हाँ, तो सुसंगत क्षेत्र में क्या, फेसिएबल फील्ड में कोई पॉइंट हो, ठीक है, एनी पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इष्टतम मान मीन्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दे, ठीक है, या मैक्सिमम दे, ठीक है, या तो मिनिमम दे, क्या मैक्सिमम या तो मिनिमम, तो वो क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु, अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जैसे 0 4 है, ठीक है, ठीक 0 4 0 2, तो अगर 0 4 या 0 2 में, क्या 0 4 या 0 2 में ये पॉइंट है आपका, तो अगर 0 4 या 0 2 में कोई भी ऐसा पॉइंट जो अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखें, तो अगर मुझे या तो मिनिमम या मैक्सिमम दे रहा है, तो क्या कहलाता है, 0 4 या 0 2 में कोई भी ऐसा पॉइंट अगर मुझे क्या दे रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या दे रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा है, तो वो कहलाता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे की ओर। इष्टतम विधि, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, क्या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, सुसंगत क्षेत्र में रैखिक प्रोग्रामन समस्या, क्या आपका ये क्या है, सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका फेसिएबल फील्ड है, में रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का इष्टतम मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो रूल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहलाता है। क्या सुसंगत क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ठीक है, इस फील्ड में अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का इष्टतम मान या मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, है ना, फाइंड आउट करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी रूल्स होते हैं, इसके जो भी मेथड होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहलाता है। समझ में आया, बन जाएगा। क्या सुसंगत क्षेत्र में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का इष्टतम मान, हाँ, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, हाँ, ज्ञात करने की जो क्या होती है, मेथड होती है या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इष्टतम विधि कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहलाता है। बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम इससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और याद रखना जो मैं आप लोगों को बताया है, ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उनको अच्छे तरीके से लिखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। चलिए, हाँ, तो आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फर्स्ट क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 4x + y सब्जेक्ट टू 3x + y इज लेस देन इक्वल 90, x + y इज लेस देन इक्वल 50, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0।
तो अब चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जेड हमारा क्या है, किसके लिए कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मतलब मुझे अधिकतम मान निकालना है जेड का। ठीक है, समझ रहे हो, किसके थ्रू, ये जो हमारा कॉन्स्टेंट्स दिया रहेगा, आपका जो रैखिक विरोध है वो क्या है, 3x + y > 90, x + y > 50, where x is greater than 0 and y is greater than 0। x is greater than 0 इक्वल है ना, सॉरी ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल है, याद रखना, x is greater than equal 0 and y is greater than equal 0। ये अच्छे, ये जो बताता है आपका, तो आप जब देखते हो आप है ना क्या बनाते हो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जब लेते हो, ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस ग्राफ में आप देखते हो कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है आपका, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप उसमें देखते हो कि जिसमें धनात्मक होता है तो क्या रहता है, हाँ, वहां जो होगा आपका क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी आपकी धनात्मक में रहेंगी, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, क्यों रहेंगी, क्योंकि 0 इज ग्रेटर, एक्स जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। क्या है, x की जो वैल्यू रहेगी और y की वो क्या होंगी, 0 से बड़ी रहेंगी, या तो 0 से बड़ी, जो कि सभी क्या रहेंगी, पॉजिटिव में आएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैसे, अब चलिए देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, तो इससे पहले क्या करना है हमें, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन तो दे दो, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पहले ये लिख लो, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है जेड के लिए वो 4, जेड इक्वल क्या आपका 4x + y, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब देखो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और इक्वल करना है। क्या करना है आपको, इक्वल करना है। तो सब्जेक्ट टू क्या है, 3x + y इक्वल क्या होगा 90, हाँ, ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा आपका x + y इक्वल 50। ठीक है, ये आप जो है ग्राफ विधि, ठीक है, आपका जो ग्राफ मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। वैसे तो होती हैं कई इसके मेथड, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल तरीके से ग्राफ मेथड से आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो x + y इक्वल 50, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखो सेकेंड एंड थर्ड के लिए, ये तो आपका मैक्सिमम के लिए हो गया, इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं करना आपको। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जब, और इसकी कंडीशन क्या है, एक्स में आप क्या सबसे पहले रखोगे, 0 रखोगे, तो y से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जब y रखोगे आप, y में इक्वल जब 0 रखोगे तो हमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ यहां मिलेगी। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, x सेकेंड इक्वेशन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से इक्वेशन सेकेंड, क्या हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस में क्या करना है, देखो अगर मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं 3x + y इक्वल 90, हाँ, तो मैं जो एक यहां बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, जो कि x और y के लिए रहेगा, समझिएगा आप, ये आपका x है, y, तो जब आप x इक्वल क्या रखते हो, यहां 0 रखते हो। ठीक है, तो जब आप x इक्वल यहां 0 रखोगे, x इक्वल 0, देन हमें वैल्यू क्या मिलेगी y की, देखो 3 × 0, हाँ, प्लस y इक्वल 90, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो y इक्वल हमें क्या मिला 90। तो अगर हम जब x इक्वल 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल यहां 90 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, नाउ वी पुट, हाँ, अगेन, तो अब क्या करना है यहां, हाँ, तो अब आपको क्या रखना है यहां, y इक्वल क्या रखना है, y इक्वल 0 पुट करोगे, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है, ग्राफ मेथड की, कि आप जब इस इक्वेशन के लिए निकालते हो,
ठीक है, इसके लिए नहीं, इसके लिए, ठीक है। जब आप करते हो तो x इक्वल आपको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। y इक्वल हमें कुछ ना कुछ आपको देगा यहाँ, ठीक। इसके बाद अब आप क्या करोगे, y इक्वल जब 0 रखोगे, आपने पहले क्या रखा, x इक्वल 0 रखा, तो हमें y क्या मिला, हमें 90, ठीक है। और अब आप क्या रख रहे हो यहाँ, y इक्वल 0 पुट कर रहे हो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहां भी लिख सकते हो आप 14 इक्वेशन सेकेंड, यहां अगेन, तो y इक्वल जब 0 रखो आप तो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 0 इक्वल 90। तो हमें 3x इक्वल ये 90 हो आपका, तो x इक्वल हमें क्या मिला, 90 अपॉन 3 से डिवाइड कीजिए, तो क्या मिला मुझे 30, क्या मिला यहाँ 30 मिला। हाँ, तो यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल हमने जब 0 रखा तो हमें x इक्वल क्या मिला, मुझे 30 मिला। इसी प्रकार आप थर्ड इक्वेशन के लिए करोगे सेम, क्या x इक्वल हमें 30 मिला ना। अब मुझे सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए करना है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करोगे आप। हाँ, तो क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल 50। हाँ, तो अगर आप यहां x इक्वल क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, x इक्वल 0 पुट कर रहे हो, इक्वेशन पुट x इक्वल 0 इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। आप थर्ड में पुट कर रहे हो, यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 रख रहे हो, तो y इक्वल हमें क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। आप लिख सकते हो कि y इक्वल क्या है आपका 50, ठीक है। अगेन आप क्या पुट करोगे, पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 0 इक्वल 50, तो यहां क्या मिला, x इक्वल हमें 50 मिला। अब आप एक टेबल बना लो, इस टेबल पर पुट कर दो वैल्यू, रिप्रेजेंट कर दो, दिखा दो कि x और y के लिए जब हमने x जब 0 रखा तो y मुझे 50 मिला, और y की वैल्यू जब 0 रखी हम तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 50 मिली, ठीक है। आया समझ में। अब मुझे क्या करना है, देखो, जब मुझे यहां से एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए एंड थर्ड इक्वेशन के लिए भी हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, तो मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफ। अब उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या रीजन आ रहा है, ठीक है, और कैसा बन रहा है ये डायग्राम। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने लिख दिया है, ठीक है, हमने अलग से बनाया ये बॉक्स, ठीक, जो हमने सॉल्व किया। अब चलिए देखते हैं हम ये कि हम एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस हो गया और ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये माइनस एक्स और ये आपका क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना मुझे, अगर फर्स्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं 3x प्लस वाई इक्वल 90 के लिए अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो देखो बनाना इसी में दोनों का है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कौन सी रेखा कैसे आएगी ये हमको पहले देखना है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं। तो देखो यहाँ ये y 90 तक गया है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, 20 यूनिट ले लेते हैं, ठीक, 20 फिर 40 60 हो गया, 80 हो गया आपका। आ रहा समझ में? आप 10 करके भी ले सकते हो। और ये आपका क्या हो गया, यहां आपका ये 100 हो गया, तो आप यहां कुछ ले सकते हो, क्या आपका 90 रहेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक। वैसे हमने 20 का यूनिट लिया है, लेकिन हमने क्या किया कि 100 और 80 के बीच में मैंने 90 लिया। क्यों लिया? क्योंकि 90 यहां है, इसलिए मैंने यहां 90 रख लिया, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं अब इधर की ओर। इधर आपका 30 है, ठीक है, यहाँ 50 तक, तो 50 तक आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ 10 यूनिट्स ले सकते हो, तो 10, ठीक। फिर आपका क्या हो गया यहाँ
20, 30 आप कर लो, 40 हो गया आपका, ये 50 हो गया। आप यहाँ 10 ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कोई निगेटिव के लिए तो है नहीं, ठीक। पॉजिटिव के लिए आपको मैं बताया था ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना, प्रथम चतुर्थांश में, जो कि ये धनात्मक होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें सभी वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 0 से कहा 90 पर जाना है, ठीक है। x क्या आपकी वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है 90। तो x आपका जो 0 रहेगा यही रहेगा, ठीक है, इस अक्ष पर, और 90 जो है आपका y इक्वल क्या है आपका 90, तो यहाँ क्या है आपके 90 है। तो आप किस प्रकार डिनोट करोगे, यहाँ 0 to 90, जो आपका पॉइंट क्या बनेगा यहाँ 0 to 90, ठीक है, 0 और 90 बनेगा, ठीक। अब देखो 0 to 30, y एक्स में क्या है आपका 0 है, ये आपका 0 हुआ, एंड x एक्स में क्या है 30, तो ये 30 हुआ आपका, ठीक है। तो आप यहां क्या डिनोट करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ 0 to 30, ठीक। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करना है, आपको यहां मिलाना है, ठीक है। तो हम चलिए मिलाते हैं इसको। तो जब आप मिलाओगे इसको, तो ये आपका किस रेखा का समीकरण बन जाएगा, कौन सी इक्वेशन का ये आपका ग्राफ बना, यहां 3x + y, ये आप डिनोट भी करोगे यहां, ठीक है। तो पहले रहने दो, हम इसके लिए भी देख लेते हैं, x + y = 50 के लिए। तो यहां क्या है, x क्या है आपका यहाँ 50 है ना, ठीक है, x क्या है आपका 50, देखो x इक्वल क्या है आपका 0 है, और y इक्वल क्या है 50, तो आपको 50 तक जाना है यहाँ। तो आप यहाँ 50 भी ले सकते हो, अगर आप 10 ले लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, 10, ठीक। फिर आपको ये 30, 40 एंड 50, 60 एंड 70, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 10 आप ले लो तो अच्छा रहेगा, 10 यूनिट का, ठीक। तो देखो यहाँ 50 जो है आपका, तो 0 to 50, 0 क्या है x एक्स में है, हाँ, y एक्स में क्या है आपका 50, तो ये हमने डिनोट किया। तो आप यहां लिख सकते हो, ऐसे डिनोट कर सकते हो, क्या 0, 50 पॉइंट आपका बना। और फिर हमें यहां y एक्स में क्या आपका 0 है, और x एक्स में क्या आपका 50 है, ठीक। तो आपका क्या रहेगा 0 और 50 कहां, ये आपका, समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ 0, 50, ये आपका पॉइंट बना। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इस वाले अक्ष को भी क्या करना है, यहां मिला देना है। तो चलो मिलाओ। तो यहां भी एक ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगी, एक रेखा आएगी, कैसी, देखिए कुछ इस प्रकार। हाँ, अब आप ये देखो थोड़ा सा कि जो हमारा रीजन होगा वो किधर की ओर होगा, क्या ओरिजिन की साइड होगा या ओरिजिन से बाहर की ओर होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन चेक करने के लिए, ठीक है, हम जब रीजन चेक करने के लिए ओरिजिन की ओर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। रीजन जब हम चेक करेंगे, क्षेत्र चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे कि किधर की ओर होगा, क्योंकि देखो आप एरिया पता करोगे कि एरिया कितने में कवर हो रही है। देखो पहला जो ग्राफ बना रहा था, तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा था, यहां से ये पूरा, ठीक है। आप ये मत देखो, ये पूरा रहता है, ठीक है, ये पूरा कर रहा था फर्स्ट लाइन। लेकिन जब सेकेंड लाइन ड्रॉ हुई तो यहां से क्या हुआ, कट, आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है कुछ यहां है, ठीक है। आपको ये भी निकालना है, तो ये बता रहा हूं मैं कैसे निकालोगे। ध्यान रखना है आपको, जब आप सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, तो आप कुछ इसी प्रकार सॉल्व करना है बाय ग्राम मेथड। तो ये वाला पॉइंट जो है निकालने के लिए बता रहा हूं, पहले समझो इस चीज को। हम कैसे पता करेंगे
कि हमारा जो है जो क्षेत्र होगा, एरिया जो बनेगा, ठीक है, वह ओरिजिन की ओर होगा या तो ओरिजिन से बाहर की ओर होगा। हाँ, तो देखो यहां आपका जो फर्स्ट था इक्वेशन वह किस प्रकार था, 3x हाँ प्लस वाई इज लेस देन 90, लेस देन इक्वल 90। तो आप क्या चेक करना है, यहाँ x इक्वल भी 0 रखना है एंड y इक्वल भी 0 रख कर आपको चेक करना है। अगर ट्रू हुआ, ट्रू क्या हुआ, अगर ये वैल्यू वास्तव में छोटी है 90 से, ठीक है, अगर रियल में ये क्या है, छोटी है 90 से, ठीक है, क्या 0, तो हमारा जो ओरिजिन बनेगा इस पहले वाले ग्राफ के लिए, ठीक है, वह किधर की ओर बनेगा, ओरिजिन की ओर बनेगा। जो पहला रीजन बनेगा, जो पहला क्षेत्र कवर होगा, एरिया, वह किधर की ओर होगा, 0 की ओर होगा, मतलब इस ओरिजिन पॉइंट की ओर होगा। अगर नहीं हुआ, अगर 0, ठीक है, अगर क्या है 0 बड़ा है इस वैल्यू से, जबकि वो क्या है, ट्रू नहीं होता, ठीक है। अगर ट्रू, अगर देखो अगर आप 0 रख रहे हो यहां तो रख दो 3 × 0 + 0, ठीक है, इज लेस देन 90। हाँ, तो 0 इज लेस देन 90, ये क्या है आपका, ट्रू है, ये सत्य है। अगर असत्य कब होता, फॉल्स कब होता, जब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 90 होता, ठीक है। ऐसा कभी नहीं है कि 0 जो है वह 90 से बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, लार्जेस्ट होगा, कभी नहीं, ठीक है, इसलिए ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन किधर, रीजन किधर की ओर बनेगा, ओरिजिन की साइड बनेगा, ठीक है, इधर की ओर बनेगा। मतलब ये वाले ग्राफ का ये जो पूरा है, ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन जो है, ठीक है, ये आपका, आप यहां इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3x + y इज लेस देन इक्वल 90, ठीक है। और ये कौन सा है, x + y इज लेस देन इक्वल 50। आ रहा समझ में। तो हमने ऐसा पुट किया और चेक किया, ऐसे आप इसके लिए भी पुट करोगे और चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी आपका x + y हाँ इज लेस देन 50। तो यहां क्या हो गया आपका, x 0 रखोगे, x इक्वल भी 0 रखोगे एंड y इक्वल भी 0 रखना आपको। तो यहां 0 इज लेस देन 50, ये भी क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। तो मतलब इसका भी एरिया जो है वह किधर की ओर कवर करेगा, ओरिजिन की ओर करेगा। तो जब ओरिजिन की ओर करेगा तो आप देख रहे हो कि हमने जब इन दोनों लाइन को क्या किया, इंटरसेक्ट किया या मिलाया, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और वह किस पॉइंट पर कर रही है, उसका पॉइंट क्या है वो आप निकालोगे, ठीक है। तो अब जो है, अब जो एरिया कवर हो रहा है वह एरिया जो है, हाँ, अब आपका जो एरिया कवर हो रहा है ये यहां का एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो अब आपकी यहां की वैल्यू निकालनी है आपको, और ये आपका जो सुसंगत क्षेत्र है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको यहां का पॉइंट भी निकालना है, कहां का, यहां का। तो ये आप जो पॉइंट निकालोगे, ये दोनों इक्वेशन है ना, x + y भी और 3x + y, ये दोनों ही क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पास, यहां पास। तो इन दोनों इक्वेशन से ही आप इस वाले पॉइंट को निकाल सकते हो, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो आती होगी आपसे, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विस्थापन विधि से आप निकाल सकते हो। क्या है आपका, 3x + y इक्वल 90 एंड क्या है, x + y इक्वल 50, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3x + y इक्वल 90 एंड 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दोगे। इसका कोफिशिएंट 1 था तो आप इस सभी में मल्टीप्लाई किए, इसका कोफिशिएंट क्या है, x 3 है, इन सभी का कर दो। तो 3x + 3y इक्वल 3 5 = 15, है ना। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो प्लस में है तो माइनस, प्लस में है माइनस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका, -2y इक्वल, ये क्या आ जाएगा आपका,
60, ठीक है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो y इक्वल क्या आ जाएगा आपका 60/2। हाँ, क्या आया, y इक्वल 2 3 जा 6 30, तो y इक्वल क्या मिला मुझे 30 मिला। ठीक, अब जब y इक्वल 30 मिला तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू कहां पुट कर दो आप, यहां। नाउ x प्लस वाई इक्वल 50, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 30 है ना, तो x प्लस 30 इक्वल 50, एंड मुझे क्या मिला x इक्वल 50 माइनस 30, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली यहां 20 मिली। क्या मिली 20। तो आप कुछ इस प्रकार बाई एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, x प्लस वाई में से x और y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो x और y का जो पॉइंट मिला मुझे, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए 3x प्लस वाई इक्वल 90 एंड x प्लस वाई 50 के लिए मुझे जो यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिला वह क्या मिला, यहाँ x क्या मिला 20 एंड y क्या मिला 30 मिला। अब देखो यहाँ जो जब दोनों ये लाइनें क्या की आपस में मिली तो कोऑर्डिनेट कितने कौन कौन से बन रहे थे, एक बना 0 50, दूसरा क्या बना यहाँ 20 30। ठीक है, इस एरिया के अंदर देखोगे आप यहां क्या बना है आपका ये वाला, ठीक है ना 0 30, एंड यहां क्या है आपका 0 0 है, क्या है आपका यहाँ 0 एंड 0। ठीक है, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिले यहाँ, अब आप रख सकते हो यहाँ वैल्यू, कितने पॉइंट्स हैं आपके यहाँ, जो पहला ये जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मिले हैं मुझे वो कौन कौन से मिले हैं, एक तो 0 0 है। हाँ, अब आप इससे क्या करोगे, आप इन पॉइंट्स को रखोगे, ठीक, और इस पॉइंट्स के थ्रू आपको मैक्सिमम यानी z इक्वल जो आपकी वैल्यू है उसमें आप रखोगे मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए कि क्या हमारा मैक्सिमम आ रहा है क्या मिनिमम, लेकिन हमें निकालना क्या है मैक्सिमम के लिए निकालना, कह रहा है क्या क्वेश्चन आपका मैक्सिमम के लिए। तो आपकी वैल्यू अगर इन सभी कोऑर्डिनेट को इन सभी पॉइंट को ठीक है रखने पर, कहाँ z पर, ठीक है, जब आप रखोगे अगर वैल्यू मैक्सिमम हमें मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपका वह क्या है ट्रू है। ठीक है, और हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इसमें से, ठीक है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम ही तो निकालना है। ठीक, सेकंड क्या है आपका यहाँ पॉइंट 0 50, एंड थर्ड पॉइंट क्या है आपका 20 30, और फोर्थ क्या है आपका यहाँ 0 30। ओके, चलिए निकालिए, चेक करिए। तो z इक्वल क्या था आपका, z इक्वल था आपका 4x प्लस वाई। हाँ, तो सभी पॉइंट्स को बारी बारी से रखिए आप। सबसे पहले अगर आप रख रहे हो क्या 0, x क्या है आपका यहाँ 0 एंड y इक्वल क्या आपका 0। ठीक है, रख क्या रहे हो आप 0 और 0 रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जो है मुझे क्या मिलेगा, z इक्वल 4 मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस y इक्वल क्या भी है आपका 0 ही है, तो क्या मिलेगा आपको 0 प्लस 0 इक्वल 0 मिला यहां से आपको। ठीक, ये आपका पहला हो गया। सेकंड, जब आप क्या पुट करते हो, पुट 0 एंड 50 किसमें, इस z इक्वल 4x प्लस वाई पर। अब क्या रख रहे हो, x इक्वल 0 है तो z इक्वल क्या हो जाएगा आपका, z इक्वल क्या हो जाएगा आपका यहाँ 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल क्या आपका 50, देन हमें क्या मिला, ये 0 हो गया आपका प्लस 50, तो इक्वल क्या मिला मुझे 50 मिला यहाँ। ठीक है, z की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ 50। ठीक, थर्ड आप रखोगे यहाँ 20 30, अब क्या रखोगे आप, z इक्वल, देखो आपको क्या रखना क्या है, आपको 20 30 रखना है। क्या रखना है 20 एंड 30। यहाँ आपको अब 20 30 रखना है, x के प्लेस में 20 एंड y के प्लेस में क्या रखना है 30 रखना है। तो 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस y के प्लेस में क्या आपका 30 है, तो क्या आएगा 20 को मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 80
प्लस 30 इक्वल 110 आ गया, आपका 110 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या रखना है, जेड की वैल्यू क्या रखनी है, 0 30 रखनी है। तो जेड इक्वल यहां आपको क्या रखना है, वैल्यू 0 30। तो x के प्लेस में क्या है, 0 है, तो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस y क्या है आपका 30, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 30 इक्वल मुझे क्या मिला 30। ठीक है, अब देखो आप सभी में जो चारों वैल्यू आपकी निकल कर आई हैं, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहां मैक्सिमम किसके लिए है, 110, मतलब पॉइंट्स क्या लिया है 0 30। तो 0 30 के लिए जो है क्या 0 1 मिनट सॉरी, हाँ 20 30 के लिए, किसके लिए 20 30 के लिए पॉइंट कौन सा है आपका 20 30 के लिए क्या है आपकी वैल्यू मैक्सिमम है। क्या है ये आपकी वैल्यू मैक्सिमम फॉर पॉइंट्स, यहां लिख सकते हो फॉर पॉइंट्स 20 एंड 30। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो क्या मिली, जेड इक्वल 110। ठीक है, क्या मिला मुझे 110। तो आप कुछ इस प्रकार इसे फाइंड आउट कर सकते हो, बन जाएगा आपसे, कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो इस वीडियो को एक बार और, ठीक है, देखो, और इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगा जल्द ही अगली वीडियो पर। ठीक, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक, और याद रखिएगा इससे क्वेश्चन बनते हैं, कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक, 1-2 वीडियो पर आप लोगों का ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए फर्स्ट वीडियो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है आज का। अब इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे जल्दी। थैंक यू फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू कहने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि ये आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्या है मैक्सिमम जेड इक्वल 250x प्लस 75y सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई इज लेस देन क्या है आपका 100, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल। ठीक है, ये भी इज लेस देन इक्वल है, ये भी क्या है आपका इज लेस देन इक्वल 60 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है और मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा आपको मिनिमम के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, मिनिमम के लिए दिखाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। करते ऐसे ही हैं, बस आपको करना क्या है, जैसे सेम ही आपको फाइंड आउट करना है जैसे मैंने आपको बताया मेथड। ठीक है, सेम मेथड लगेगी, बस आपको वहां मिनिमम में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जितनी भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, जो भी आपके जो पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स बनेंगे ना, उन सभी पॉइंट को फिर से आपको रख रख कर चेक करना है। ठीक है, और चेक करने के बाद आपको देखना है कि इसमें सबसे कम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। अगर यहां मिनिमम के लिए दिया है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, बन जाएगा ना। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, हाँ सेकंड क्वेश्चन और एक आपका थर्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, आप इसे कीजिएगा। ये मिनिमम के लिए है और मैक्सिमम के लिए जो है मैंने दिया है आपका जेड इक्वल 5x1। ठीक है, x y के प्लेस में मैंने x2 कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो 5x1 है वही चीज। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 5x1 प्लस 7x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल 4, 3x1 plus 8x2 is less than equal 24 and x2 is less than is greater than equal 0। ठीक, एंड क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 200 x प्लस 500 y, हाँ, एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 24 एंड x इज ग्रेटर देन 0, x is greater than equal 0 and y is greater than equal 0। तो आपको यहां से मिनिमम वैल्यू निकालनी है z की एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राम मेथड। ठीक है, याद रखना है जो मैं मेथड आपको बताया हूं वो सबसे सरल मेथड है। अब आप उसका प्रैक्टिस कीजिए और खूब लगाइए, नहीं बनेगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, बाय।